ये सर्किल है, इसका रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर और इधर से भी कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और सस्पेंडेड जो कि एंगल कितने का है 120 डिग्री का है। ठीक है, अब निकालना है कि एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब जो भी इसकी सेगमेंट बन रही है उस सेगमेंट का एरिया निकाल कर देना है। तो सबसे पहले मैंने इसको देखकर सबसे पहले रिटर्न लिख लो, इसका क्या क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 120 डिग्री। उसके बाद निकालना क्या है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको तो याद कर लो। तो 120 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 12 और इंटू 12। जब इसको मैंने काटा तो ये कितना आ गया 3 और 3 से इसको काटा तो कितनी बार गया 4। अब 4 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 48 इंटू 1.34। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया मेरा आंसर आया 5.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो निकल गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तभी तो माइनस होगा। बट ट्राइंगल में क्या पड़ गया चक्कर कि ट्राइंगल में अब 60 क्योंकि इक्वलेटर लेंगे तो इक्वलेटर का फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि 60 नहीं है, 90 नहीं है क्योंकि राइट एंगल का ट्राइंगल का फॉर्मूला ही लगेगा एरिया में। अब ये 120 तो इसमें क्या लगेगी टिग्नोमेट्री लगेगी। तो मैंने ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल कितना है 120 डिग्री का। इस पर से एक मैंने क्या कर दी ड्रॉ कर दी, ट्राइंगल बना लिया मैंने ओ ए बी। और इसको जो 90 डिग्री डाला है वो कितने का है ओ डी है। अब ये कितने में डिवाइड हो गया दोनों, ये हो गया 60 डिग्री में और ये भी कितने में हो गया 60 डिग्री में। हमें लेंथ मालूम ही है 12 सेंटीमीटर जो कि इसके हाइपोटेनस का काम करेगी। पहले ले लिया मैंने इसमें इन ट्राइंगल ए ओ डी में साइन 60 इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर हमें मालूम ही नहीं है, हाइपोटेनस पर हमें मालूम है 12। जब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर को निकाला तो कितना आ गया 6√3। समझ में आया कैसे निकाला। इसको देखो 12 ऊपर जाएगा, 2 से 12 को काटेंगे 6 टाइम्स तो 6√3। ठीक है, यहाँ से आ गया 6√3 क्योंकि क्रॉस करेंगे इसको ऊपर पहुँचाएंगे, यहाँ आ जाएगा तो 12 से 2 6 टाइम कट जाएगा, 12 को 6 टाइम काट देगा और 6 से फिर क्या कर देंगे 6√3। तो पी कितना आ गया 6√3 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना आ गया इतने सेंटीमीटर। अब इसी की तरीके से कॉस थीटा को निकाल देंगे। तो कॉस थीटा को निकालने के लिए हमने ये लिया तो यहाँ पर आ गया कॉस, क्योंकि यहाँ आ गया तो कॉस 60 इज इक्वस टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस। अब कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और बेस कितना है नहीं मालूम, हाइपोटेनिस कितना है 12। तो बेस यहाँ से कितना निकल के आया 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो बेस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद cos 60 होने के बाद हमको बेस मिल गया है जो कि सिर्फ इतना है, मतलब ये क्या निकल के आया ए डी जो कि 6 सेंटीमीटर है। अब हमें मालूम है कि ए बी कितना होगा 2AD, तो इसका मतलब 2 × 6 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। याद रखो इतना निकल कर आया था क्या 6 सेंटीमीटर, और फिर इसको भी करना था तो इसको भी मैंने कितना लिख दिया 6 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ AOAB ट्राइंगल। जब मैंने इसका निकाला तो क्या निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है 12, हाइट कितना है तुम्हारा, हाइट परपेंडिकुलर 6√3। इससे इसको काट दिया 6 टाइम तो आंसर आया 6 × 6√3 तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट भी कौन सा माइनर। अब थीटा अपॉन वो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने पहले ही निकाल लिया था कितना है 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया हमारा 36√3।
3। यहाँ से जब 15.72 माइनस 36 इंटू 10 की 1.73, तो 36 इंटू 1.72 माइनस 36 इंटू 1.73 इज 62.28। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आया 150.72, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल से, एरिया ऑफ सेगमेंट वो भी